मगर इनकी किताबों में तो नहीं लिखा है बराबर के अधिकार है। किसी को पढ़ने का अधिकार था, किसी को लड़ने का अधिकार था, किसी को व्यापार करने का अधिकार था, और बहुत सारे लोगों को यहां पर गुलामी करने का अधिकार था। जो संविधान की कसम खाते हैं वही संविधान को बदलना चाहते हैं। देशद्रोही वाला बयान है तो देश को तोड़ने वाला बयान है। सारी व्यवस्था देश के संविधान से चल रही है और एक आदमी संविधान को बदलने की बात करता है। और एक तरफ एक आदमी उठता है जो आर्थिक सलाहकार है, जिसको कानून के बारे में पता नहीं है, जिसको संविधान के बारे में पता नहीं है, जिसको आर्टिकल्स के बारे में पता नहीं है, जिसको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता नहीं है, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। बहन जी ने इस बात का विरोध किया है। बहन जी ने प्रधानमंत्री से बोला है कि ऐसे सलाहकार को निकालना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर संविधान खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान को जो पढ़ेंगे आप, तो भारत का संविधान जो है 4 चीज़ों पर आधारित है: न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। जो 4 चीज़ भारत के संविधान में प्रियम्बल में दी हुई हैं। मगर ये जो लोग हैं ये ना तो न्याय करना चाहते हैं लोगों के साथ में, ना ये समता के साथ पूरे जीवन को चलाना चाहते हैं, ना लोगों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं, और ना ही लोगों में बंधुता बनाना चाहते हैं। धर्म के आधार पर जो नफरत फैलाने का ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो भारत का संविधान है वो इनके बीच में आता है। भाई, आप कैसे देश को धर्म के नाम पर बांट सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं? तो इन लोगों को लग रहा है कि सबसे बड़ा जो कांटा है वो भारत का संविधान है। इन जो 85% बहुजन इस देश के अंदर हैं, उनको जो सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई अगर कुछ बनाता है तो किताब है भारत का संविधान। अगर एजुकेशन का अधिकार देता तो भारत का संविधान, अगर इनको नौकरी करने का अधिकार देता तो भारत का संविधान, इनको देश का राजा बनाने का अधिकार देता तो भारत का संविधान, MLA, MP, CM, PM, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बनने का मौका देता तो भारत का संविधान, सारी देश की महिलाओं को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने का अधिकार देता है तो भारत का संविधान। पहले तो नहीं था। तो ये जो लोग हैं इसलिए भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं कि फिर दोबारा ये मनुस्मृति के काल में ले जाना चाहते हैं, जहां पर बहुजनों के गले में हांडी, पीछे झाड़ू और पैर में घुंघरू बांधा करते थे। फिर दोबारा एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं। और इनके जो लोग हैं, जो बाबा छोड़ रखे हैं, वो कहते भी रहते हैं कि देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बना के क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या ये देश सेकुलर है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं? ये देश की खूबसूरती है कि जो देश सेकुलर है, यहाँ पे सब धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियंस है, ईसाई हैं, जैनिज्म है, सारे धर्म के लोग यहाँ पर मान सम्मान से रहते हैं। सबके बराबर के अधिकार हैं। मगर इनकी किताबों में तो नहीं लिखा है बराबर के अधिकार है। किसी को पढ़ने का अधिकार था, किसी को लड़ने का अधिकार था, किसी को व्यापार करने का अधिकार था, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गुलामी करने का अधिकार था। जब भारत में संविधान आया पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को देश में जब लागू हुआ संविधान, तो उसने इनकी जो किताब है सबको बंद कर दिया। अब संविधान यह कहता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को IAS बना सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को प्रधानमंत्री बना सकता है। और मोदी जी तो कहते हैं तो मैं तो चाय बेचने वाला हूं। भाई, मैं तो चाय बेचने वाला हूं। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इस संविधान से बने हैं, और इस संविधान की कसम खाई है कि मैं संविधान को मैं सुरक्षित रखूंगा। जो संविधान की कसम खाते हैं वही संविधान को बदलना चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि संविधान को बदलने जैसा सोचना भी आत्महत्या करना जैसा है। देखिए, मैं मोदी जी की बात पर विश्वास नहीं करता हूं। मोदी जी ने देश में जो वादे किए हैं आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। मोदी जी झूठ बोलते हैं, पूरा देश जानता है। 15-15 लाख का वादा किया, नहीं दिया किसी को 15-15 लाख। 2 करोड़ रोजगार का दिया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं पूरा किया। मोदी जी ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं किया। मोदी जी ने कहा कि 2022 तक हर व्यक्ति के पास में पक्का मकान होगा, नहीं हुआ। मोदी जी ने जो देश की जनता से वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे मोदी जी की बात पर कोई विश्वास नहीं है। रात को 8 बजे आएंगे, जैसे देश के नोट बंद कर दिए, थाली बजाओ, उसके बाद में मोमबत्ती जलाओ, दिए जलाओ, ऐसे ही खिचड़ी जलाएंगे कि आज से भैया ये देश हिंदू राष्ट्र है, आज से भैया संविधान को नया बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये कैसे दे रहे हैं? जो लोग इनके मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े कहते हैं वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आज तो उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के जो चेयरमैन हैं, जो विवेक देवराय, उसने बोला है कि भाई हम नया संविधान की जरूरत है, कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए ना। बहन कुमारी मायावती ने वो उनका अपना बयान है ना, देखो पार्टी का सरकार का कोई लेना देना। अरे तो ऐसा बयान दे देंगे तो बयान कैसा दे सकते हैं? देशद्रोही वाला बयान है, तो देश को तोड़ने वाला बयान है। जिससे देश चल रहा है, देश किससे चल रहा है? देश भारत के संविधान से चल रहा है। राष्ट्रपति किससे चल रहा है? देश के संविधान से चल रहा है। प्रधानमंत्री किससे चल रहा है? देश के संविधान से चल रहा है।
न्यायालय किससे चल रही है? देश के संविधान चल रही है। सारी व्यवस्था देश के संविधान से चल रही है और एक आदमी संविधान को बदलने की बात करता है। अपने राय बताइए ना भैया राय, ये राय नहीं है, ये माहौल बनाया जा रहा है। आपको पता नहीं है माहौल बनाया जा रहा है। ये टेस्ट किया जा रहा है देश के लोगों को कि आप संविधान को बदलेंगे तो हम ये कुछ आवाज उठाएंगे नहीं उठाएंगे। इनको पता नहीं है, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे देश के लोग, क्योंकि संविधान हमको आजादी देता है। संविधान से पढ़ लिख कर हम यहाँ बैठे हैं। एक छोटे से छोटा आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी ये सोच सकता है संविधान के माध्यम से कि देश का राजा बन सकता है। ये वोटिंग के अधिकार खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी तो देश के साथ भी नहीं खड़े हैं, इसलिए 2024 में मोदी जी को देश से भगाने की प्लानिंग कर रहे हैं देश के लोग। विवेक देवराय का काम देश की आर्थिक नीतियों के बारे में प्राइम मिनिस्टर को बताने का था, लेकिन वो लॉ के बारे में, संविधान के बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर इनके पूर्वज इतने पढ़े लिखे होते या इतने ही वो अर्थशास्त्री होते या इतने बड़े ज्ञाता होते कानून के, तो इनके जो दादा बाबा हैं वो क्या संविधान नहीं लिखते? अरे हमारे महापुरुषों ने संविधान लिखा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है देश के अंदर। जब इनके महापुरुषों को कुछ लिखने का मौका मिला तो इनके महापुरुषों ने वो लिखा, वॉइस करके लिखा। सारे लोगों को अधिकार नहीं था पढ़ने का, मात्र एक वर्ग को पढ़ने का अधिकार था। जब इनके लोगों को ग्रंथ लिखने का या संविधान लिखने का मौका मिला तो कुछ चंद लोगों को लड़ने का अधिकार था मात्र। मगर जब हमारे लोगों को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया, हर व्यक्ति को समान अधिकार देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की शुरुआत ही वी द पीपल ऑफ इंडिया से की है। तो हम न्यायप्रिय लोग हैं, ये न्यायप्रिय लोग हैं नहीं, ये देश में न्याय नहीं करना चाहते। आज भी देश के अंदर सामाजिक न्याय नहीं है। देश के अंदर मूंछों के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, नहीं मारा जा रहा, बताइए आप लोग। और एक तरफ एक आदमी उठता है जो आर्थिक सलाहकार है, जिसको कानून के बारे में पता नहीं है, जिसको संविधान के बारे में पता नहीं है, जिसको आर्टिकल्स के बारे में पता नहीं है, जिसको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता नहीं है, वो संविधान बदलने की बात करते हैं और देश के लोग चुप बैठे रहते हैं। कोई डिबेट नहीं होती है। अभी कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता, सारे चोंच लड़ाते रहते, सारी मीडिया ऐसे रोती, पूछो मत। तो ये जो लोग हैं देश को नफरत की तरफ ले जाना चाहते हैं, देश को ये दो वर्गों में बांटना चाहते हैं, ये देश को एक ऐसी खाई में डालना चाहते हैं जहां नफरत पैदा होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आग्रह करना चाहता हूं, लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इनकी चालों को समझो। जो ये कहते हैं कर भी सकते हैं। अगर आपको अपने अधिकार बचाने हैं, बच्चों के अधिकार बचाने हैं, संविधान बचाना है, आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मान बचाना, सम्मान बचाना, नाम बचाना है, तो संविधान को आपको बचाना पड़ेगा। और संविधान एक ही प्रकार से बच सकता है, 2024 में सही तरह वोट का इस्तेमाल करना, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेके आना। जब भी बच सकता, नहीं बचेगा नहीं। SC ST OBC के भी तमाम नेता हैं जो इस पार्टी में है, बीजेपी में है, तो उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो खामोश है ऐसे मुद्दों पर। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। माननीय काशीराम साहब की किताब है चमचा युग है ना। तो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो संविधान के माध्यम से अधिकार मिला हुआ है। संविधान के माध्यम से उन लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। संविधान खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा, एक भी आदमी नहीं बनेगा। आप प्रधानमंत्री बनने की जो सपना देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री छोड़ो, आप प्रधान भी नहीं बन पाओगे। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जाते हैं वो भारत के संविधान के माध्यम से जाते हैं, जो उनको रिजर्वेशन मिला। मगर एक भी आदमी का कोई जवाब नहीं है, एक भी आदमी का कोई जवाब नहीं है। ये सोचने वाली बात है। इट मीन्स कि वो आपके नेता नहीं है, वो बहुजन समाज के नेता नहीं है, वो पार्टी के नेता हैं, उनके गले में पट्टा पड़ा हुआ है। ये नेता है, वो क्या बात करेंगे आपकी? अगर आपकी कोई आवाज उठा सकता है, बहन जी का आप ट्वीट देखिए, बहन जी ने इस बात का विरोध किया है। बहन जी ने प्रधानमंत्री से बोला है कि ऐसे सलाहकार को निकालना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मगर प्रधानमंत्री चुप है, मौन है। जब जब भी देश पर संकट आता है या जब जब भी देश में प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं, प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देते। पर जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, वो तो खुद दलित समाज से आते हैं। बिल्कुल सही बात कहा आपने। क्यों नहीं वो इस पर? अरे मैं बताता रहा हूं, दूसरी पार्टियों में आप जितनी भी दूसरी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, वहां आप एक पूंछ की तरह हैं। लंबी तो हो सकते हैं, ताकतवर नहीं हो सकते हैं। और अपने घर को अगर जो मजबूत नहीं बना रहे हो, दूसरे के महलों को मजबूत बना रहे हो जो पहले से बहुत मजबूत हैं, और अपनी झोपड़ी को तुम आग लगा रहे हो। अगर अपनी झोपड़ी को आग लगाओगे, दूसरे को घर को मजबूत बनाओगे, तो जो महलों वाला है तुम में लात मारेगा, तुम्हें निकालेगा, फिर कहां जाओगे आप लोग? तो इसलिए लोगों को डर है कहीं लात न लग जाए। तो ये लोग किसी के आशीर्वाद पर हैं, ये बाबा साहब के आशीर्वाद को भूल गए, बाबा साहब की मेहनत को भूल गए, ये महापुरुषों की मेहनत को भूल गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी को भूल गए। जो आज ये मिनिस्टर बने पड़े हैं, लॉ मिनिस्टर बने हैं और जो मिनिस्टर बने, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रिजर्वेशन से और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से बने हुए हैं। अगर संविधान खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा।